चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए सम पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को हम लोग प्रूव भी करेंगे, पूरा एकदम टेबल भी रेडी कराएंगे और कोशिश करेंगे आपको ये वैल्यूज़ सब आज का आज याद हो जाए, याद हो भी जाएगा। ध्यान से करिए, आपको देखना है। जैसे यहाँ पर जो हम लोग मान निकालने जा रहे हैं वो मान है लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 10th में आपको यही 5 मान पढ़ना खास जो हम आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि ये मान 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का भी होता है, हर डिग्री का निकलता है मान, लेकिन ये जो मान आसानी से जिसको हम निकाल पाते हैं ज्योमेट्री की हेल्प से, वो सब इतना ही एंगल है। ठीक है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। और हायर क्लास में आगे चल के पढ़िएगा, कुछ और एंगल्स है जो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, वो सब क्लास 11 में पढ़िएगा। अभी के लिए यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे एंगल्स को निकालेंगे। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपको ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम नंबर 1। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ व्हेन थीटा बराबर 45 डिग्री। मतलब समझो 45 डिग्री पर सारा एंगल हमको निकालना है। साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, टेन 45 का मान, कॉट 45 का मान, सारा 45 निकालना है अभी पहले। तो हम जो एंगल पकड़ रहे हैं अभी थीटा का मान, वो 45 डिग्री लेके अभी चल रहे हैं। सुनिए, इसका मान प्रूफ करने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल का हेल्प लेंगे जिसका नाम है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद कीजिए, मैंने स्पेशल ट्रायंगल में इसको लिखाया था, जो सब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता रहे थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है? एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बताए थे जो राइट एंगल भी होता है और आइसोसेलेस भी होता है, मतलब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में इसको बोलते हैं। देखिए, हम मानते हैं हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका 2 साइड आपस में बराबर भी है और एक एंगल क्या है बोलो, एग्जैक्ट 90 डिग्री है। ये दोनों साइड आपस में बराबर, मैंने कोशिश किया, ट्राई किया बराबर बनाने का, और ये एंगल जो है उसका कितना है, 90 डिग्री है। तो ये मान लीजिए है एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या है बोलो, बराबर। अब ये बताइए, दोनों साइड अगर बराबर, तो अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 10 होगा। ये 20 होगा तो ये कितना होगा, ये भी 20 होगा। और एक बात और आपको पता है, जो साइड बराबर होता है उससे सटा हुआ जो एंगल होता है वो भी क्या होता है बोलिए, आपस में बराबर होता है। तो जो मान एंगल सी का होगा वही मान एंगल ए का होगा। क्या इतना सा आपको पता है पहले से? अब सुनिए, जो साइड इक्वल है ना उसको हम मान लेते हैं ए। यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना मान लिया, ए, और ये लंबाई भी कितना मान लिया, ए। ठीक है, और जो एंगल बराबर है उसको मान लिया थीटा, और इसको मान लिया क्या, थीटा। यहाँ तक तो सीधा है, राइट एंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो 2 साइड बराबर होगा, और 2 साइड जैसे बराबर तो सटा हुआ तो एंगल भी बराबर होगा। इतनी सी बात समझ गए? कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं ना? अब सुनो, तो मान लेते हैं हमारे पास, लेट वी हैव ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। अभी पहले समझेंगे एकदम ध्यान से, यहाँ पर भी कोई लिखेंगे नहीं, पहले पूरी बात को समझेंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि हुज, अगर बात करें हम हुज एंगल बी, जिसका एंगल बी जो है वो कितना है बोलिए, 90 डिग्री है। और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल माना तो 2 साइड बराबर होगा। जो दो साइड बराबर है वो कौन सा साइड है बोलिए, हमने माना है ए बी वाला साइड और बी सी वाला साइड, दोनों बराबर माना है। दोनों क्या माना है, ए। तो देन अगर 2 साइड बराबर है तो उससे सटा हुआ दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। वही बात यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कि एंगल सी अब बराबर एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ए, अब बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, दोनों को हमने मान लिया थीटा। तो देन वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, याद कीजिए, हम लोग जानते हैं कि अगर तीनों एंगल को जोड़ेंगे किसी भी ट्रायंगल के तो कितना होगा बोलिए,
180 डिग्री, तो एंगल ए का मान कितना है जल्दी से बता दीजिए। थीटा मैंने माना है। एंगल बी 90 डिग्री है, फिगर में ही है। एंगल सी बोलिए फिर से, थीटा है, ये हो गया 180 डिग्री। तो बताओ तो यहाँ पर हो गया 2 थीटा और प्लस में 90 बराबर 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर कितना हुआ बोलो जी। 2 थीटा का मान कितना निकल गया जल्दी बोलिए। तो सर 2 थीटा का मान निकल गया है 180 में से 90 घट जाएगा, तो सर 2 थीटा बराबर निकल गया है 90 डिग्री। तो पूछेंगे बताओ थीटा का मान कितना होगा, तो सर ये कट जाएगा कितना बार में, 45 बार में। तो इतना कंक्लूज़न हमारा यही निकला है, इतना पूरा कहानी सुनाने के बाद, कि जो थीटा है वो असल में कितना डिग्री है बोलो, 45। जाहिर सी बात है 90 हो गया। आई दोनों बराबर है आपस में, तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, मिला के दोनों 180 होना है। तो 90 दोनों का जो मिला के होगा तो ये 45 होगा। ये कितना होगा बोलो, 45। तो अब यहाँ थीटा हम मिटाएंगे और सीधा लिखेंगे 45 डिग्री, और यहाँ कितना लिखेंगे बोलो, 45। इतनी सी बात समझ में आई। मतलब ये अभी हम फिक्स कर दिए कि वहाँ पर जो एंगल है वो असल में थीटा नहीं, बल्कि वो कितना है बोलो, 45 डिग्री, उसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो एक फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ पर एंगल हो गया 45, यहाँ भी एंगल हो गया कितना, 45। आइए फिर से, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है। तो हम राइट एंगल के हिसाब से अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² बराबर होगा p² प्लस में b²। अब p भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, यही ना b होगा कोई ना कोई। तो वही हो गया सबसे बड़ा साइड, यानी कि AC का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलिए, AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। तो जल्दी से बता दीजिए AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा सर, AB को हमने क्या माना है, A, सो A का स्क्वायर, BC बोलिए, BC को हमने क्या माना है, फिर से सर A माना है, तो A का स्क्वायर। तो बोलिए तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2A²। तो बताओ तो AC बराबर कितना होगा, √2A²। तो इसका मतलब AC का मान कितना निकल के आ गया, बोल दीजिए जल्दी से कोई आदमी। सर 2 से तो रूट बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन A² से एक तो A बाहर निकल जाएगा। मतलब सीधा हम लोग बोलेंगे सर AC बराबर आ गया √2 × A। तो हमको तीनों साइड पता चल चुका है। ध्यान से देखिएगा, ये साइड हमने A माना, ये साइड ए हो गया अपने आप, चूँकि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AC का मान हम लोग निकाल दिए, ये है असल में √2 और इंटू ए है। बोलिए यहाँ तक कोई बात समझ में आई। अभी तक हमने फिक्स किया ये दोनों एंगल कि 45 है, और ये वाला साइड निकाला। सर इतना काम क्यों कर रहे थे, इतना काम इसलिए कर रहे थे कि हमको 45 डिग्री से देखना था मान, sin 45, cos 45, tan 45। तो जब sin 45 निकालेंगे तो P की ज़रूरत पड़ेगी और H की ज़रूरत पड़ेगी। तो P कहाँ से मिलेगा, तो P यहाँ से तो मिल जाएगा। H कहाँ से देखेंगे, तो ये लंबाई ना H हुआ, तो ये लंबाई पता होगा तब तो मान निकालेंगे। तो 9 अब हम लोग करेंगे पूरा का पूरा 45 डिग्री का कैलकुलेशन, किसके लिए, 45 डिग्री एंगल। सुनिए, ये भी 45 है, ये भी 45 है, आपकी मर्ज़ी, जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। सादिया इधर ध्यान दो। तो एक तो 45 को हम जानबूझ के मिटा रहे ताकि आप कंफ्यूज ना करें। हम एक ही एक्यूट एंगल को लेके चल रहे हैं, ये 45। तो बताओ तो इस एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा बोलो, हाइपोटेनस। तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया हाइपोटेनस, और ये क्या बन जाएगा बोलिए, बेस बन जाएगा। तो हम इसको बेस परपेंडिकुलर ऐसे नहीं करते हैं, हम आप ऐसे जान रहे हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं। अब लिखते हैं पहला sin 45 का मान। देखो लिखेंगे sin 45 डिग्री, मतलब हम इस एंगल से देख रहे हैं sin थीटा होता, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो थीटा की जगह पर बैठ गया कौन, 45। तो बोलो sin 45 का मान, तो सर P/H, तो क्या लिख सकते हैं इसको, AB। देखो P/H, H का मतलब AC। तो बता दीजिए AB का मान कितना है, A है, और AC का मान कितना है, बोलिए AC का मान इतना मेहनत से जो निकाले हम लोग वो लिखे हैं वहाँ पर, √2 × A। तो क्या A से A कट जाएगा, तो देखो तो 1/√2। तो आज के दिन से याद रखिएगा sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। अगर आपसे कोई आदमी पूछे बताओ जी cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 45 का मतलब B/H, cos थीटा बराबर B/H। तो परपेंडिकुलर के सामने ये P है, तो ये बनेगा कौन बोलो, B। तो B का मतलब BC अपॉन AC, B/H AC। तो बताइए BC का मान फिर से सर A ही है, AC का मान कितना बोलो, √2 A। तो A से फिर से आउट होता है जी, और 1/√2। इसका मतलब आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे जो sin 45 का मान होता है वही cos 45 का भी मान होता है। सिमिलरली अगर हम आपसे कहेंगे नंबर 3, बोलिए tan 45 निकालना चाह रहे हैं, तो tan 45 का मतलब कौन, P/B। तो यहाँ से पकड़िए tan 45 एंगल के सामने वाला P बनेगा, तो सर ये बना P, यानी कि AB अपॉन
एच, पी बाई बी यानी कि बी सी। अब बताइए ए बी का मान कितना है, फिगर में देखना, खाली फिगर में देखना आपको। ए बी सी का मान कितना है बोलिए, बी सी का मान भी सर ए ही है। ए से ए कट जाएगा क्या, तो आज से याद रखिएगा tan 45 का मान कितना होता है बोलो, 1 होता है। अगला अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ जी नंबर 4 में cosec 45 का मान, ध्यान से देखिएगा cosec 45, तो सर cosec 45 कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे cosec 45, तो cosec का मतलब क्या h बाई पी, तो cosec निकालेंगे तो इसके सामने p, ये बन गया b और ये बन गया h, तो h बाई पी का मतलब ए सी अपॉन ए बी, तो बता दीजिए कितना हो गया। ए सी का मान बोलो जी, सादिया बोलो, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान कितना है, यस √2a, और नीचे बताओ ए बी का मतलब ए, तो कट के कितना आ गया बोलो तो √2। तो क्या एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, सर cosec 45 तो साइन का उल्टा होता है, तो क्यों ना हम साइन के मान को सर उल्टा कर दें, काम ख़त्म। अलग से इसको कहला देखेंगे फिगर में। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो जी सादिया तुम ही बोलोगी sec 45 का मान कितना होगा बोलो, तो cos 45 का उल्टा हो जाएगा क्या जी, 60 cos 45 का उल्टा, cos 45 कितना है बोलो 1/√2 है, तो sec 45 का मान कितना होगा बोलिए, √2 हो जाएगा। और लास्ट मान अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी cot 45 का मान कितना होगा बोलिए, तो tan 45 का उल्टा, तो tan 45 कितना है, यहाँ देखो ना tan 45 1 है, 1 का उल्टा 1 होता है, निकालना चाहिएगा तो b/p, a/a, कट के कितना आया 1 आया। ये बात समझ में आई, मतलब आपको याद रखना 1 2 3 और बाकी तीनों मान को उल्टा। साइन 45 1/√2, कोई पूछेगा cosec 45 बोलो तो उसका जस्ट उल्टा √2, कोई पूछेगा cos 45 तो 1/√2, पूछेंगे sec 45 तो सर उसका उल्टा आ रहा है, और क्या tan 45 का मान 1, cot 45 का मान क्या होगा उसका उल्टा, तो 45 डिग्री एंगल्स वाला होता है जी फिनिश। जल्दी से इसको लिखिए, 45 पर हम लोग 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को निकाल चुके हैं, एकदम तेज़ी से लिखिएगा। तो बोलो जी मारिया 60, आगे से बताओ तौहीद, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया। इसको प्रूव करना एकदम बच्चा वाला काम है, एक ट्रायंगल बस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल पकड़ना है, दोनों साइड को ए मान लिया है, एंगल निकाल दिया उसका 45 डिग्री। ऐसे हम नहीं भी निकालते नहीं कैलकुलेशन तो 45 तो होता ही है, पहले भी हम दिखा चुके हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों 45 होता ही है, 45 हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, AC का लंबाई निकाल लिए, अब बाकी सब पर 45 डिग्री फिट कर दिए, P/H B/H है ना, P/B, तो साफ आपको मान सब कुछ दिख रहा है। 45 का सारा मान आ चुका है। सुनिए 45 डिग्री का एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने उस ट्रायंगल को पकड़ा था जिसके अंदर 45 डिग्री आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको 30 और 60 निकालना है तो उस ट्रायंगल को पकड़ना होगा जिसमें 30 और 60 होता है। तो बताओ तो कोई आदमी 30 60 किस ट्रायंगल में होता है, 60 किस ट्रायंगल में होता है बताइए तो, कोई ऐसा ट्रायंगल बताइए तो जिसमें 60 होता है। कोई आदमी किसी को याद है, याद होना चाहिए आपको थोड़ा सा, बोलिए तो। हम लोग थीटा का मान 30 डिग्री और ये दोनों एक ही साथ निकल जाएगा, अलग अलग ना निकलेगा ही, ठीक है। 30 और 60 एक ही साथ निकल जाएगा, और लिख देते हैं यहीं पर, और 60 डिग्री दोनों एक ही साथ निकलेगा। हाँ बोलो तो थ्योरम नंबर, इसका नाम 2 रख लीजिएगा, सारा काम लिखिएगा इसको, थ्योरम नंबर 2। ओहो रुकिए, इसको लिखने से पहले एक तो टेबल बनाएंगे हम, वैल्यू टेबल। रुको, तब उसको भरेंगे हम लोग। चलिए हेडिंग डालिए तो वैल्यू टेबल, मिटा दें इसको, मिटा देना। देखिए जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप बनाइएगा, और अच्छे एकदम एक पेज में बनाएंगे। रुक जाओ, जगह देख के स्पेस देख के सबको अच्छे से बनाइएगा। वैल्यू टेबल बनाएंगे हम लोग, वैल्यू टेबल ऑफ टी फंक्शन, है ना, फॉर पार्टिकुलर एंगल, ऐसे ही लिख देंगे, सफिशिएंट है। अब देखिए टेबल जब आप बनाइएगा ना तो एकदम पतला न बना दीजिएगा, थोड़ा सा जो है आपको इसको चौड़ा बनाना है, यहाँ ध्यान दोगे। देखिए टेबल जब बनाइएगा तो ऐसे करके बनाइएगा। गड़बड़ हो गया, एल छूट गया, ये ठीक कर देते हैं। सुनो, आपके कॉपी में पहले से लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, तो आप 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइन को 1 लाइन मान के काम कीजिएगा, ठीक है। 3 लाइन को 1 लाइन, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर 3 लाइन आपका होगा 1 2 3, फिर से ऐसे, फिर देखिए 1 2 3, ऐसे पूरा एक पन्ना लगभग हो जाएगा, या एक पन्ना थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके, अब फिर 1 2 3 कैट होगा टोटल
6 ठो होगा, 6 ठो तो फंक्शन अपने पास। ऐसे करके लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थीटा, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन जो एफ हमारा चल रहा है। यहाँ आएगा साइन, यहाँ आ जाएगा कॉस, यहाँ आ जाएगा टेन, यहाँ आ जाएगा कॉसेक, उसके बाद सेक और उसके बाद कॉट। चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। इधर जो बनेगा 5 ठो बनेगा, अच्छे से नाप के एकदम स्टार्ट कीजिएगा ना कि मिटा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार में परफेक्ट। यहाँ पर देखो डिग्री आ गया 5 ठो, 1 2, आप अपने हिसाब चौड़ाई देख लीजिएगा, 3 4 और ये 5। यहाँ पर आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसा बनाइए तो टेबल एकदम अच्छे से अपने कॉपी पर एक पेज में बनाइएगा एकदम अच्छे से। अभी भर रहे हैं। एक तो मान तो अभी निकाल भी चुके हैं। ये सारा मान अभी फिल करेंगे 45 पर, फिर 30 पर, फिर 60 पर, फिर 90 पर और फिर 0 पर, सब अभी भरेंगे। इस डब्बा में मान लिखाएगा अभी एकदम अच्छा मान। हाँ क्या बोलो? फर्स्ट लाइन वाले को ना बनाओ ना, थोड़ा सा चौड़ा करके 2 लाइन में बना दो इसको, 2 लाइन में बना दो उसको। ऊपर वाला लाइन जो कि 30 डिग्री, क्या डस्टर चाहिए मिटाने वाला, वो पोंछने वाला पीछे में नहीं है। सही बात है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होगा सेक, कॉसेक के नीचे होगा सेक और उसके नीचे होगा कॉट। खैर अभी मान भरते तो अभी वो ठीक हो जाता, सुधर जाता। एकदम अच्छे से लिखिएगा, एकदम बोल्ड करके लिखिएगा, एकदम ऐसे करके देखना चाहिए यहाँ से सेपरेशन कि दोनों के बीच में जगह है, ये वाला एकदम बोल्ड करके लिखना है। बॉक्स दिखे आपको अच्छे से, घर पर जाके इसको A4 साइज़ पर अच्छे से बना लीजिएगा, ये आपका बहुत काम आने वाला है। जब तक मैथ पढ़ते रहिएगा तब तक ये वाला टेबल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इससे छुटकारा नहीं है। समझो आज आपका ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं और ये हमेशा काम आएगा, ये हमेशा वैल्यूज़ पर एकदम शानदार सवाल बनता है। ठीक है, एक तो बेसिक सवाल बनेगा ही और यहाँ से खूब सवाल पूछेगा आपसे। रहमानी 30 का, सुपर 30 का, सब एग्ज़ाम दीजिएगा ना, वैल्यू पर खूब सवाल पूछेगा। या इंट्रेंस एग्ज़ाम किसी का दीजिएगा आप, अलीगढ़ जामिया का, तो इस पर सवाल अच्छा खासा पूछेगा आपसे। हो गया है। इसी के साथ जितने लोगों का रेडी हो चुका है, तो देखो हम लोग 45 डिग्री एंगल निकाल के फ्री हो चुके हैं। मान भरिएगा। साइन 45 का मान कितना आया था बोलो? 1/√2। कॉस 45 का कितना आया था बोलिए? देखिए अपने कॉपी पर, याद है? 1/√2 आया था। अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखते जाइए, भरते जाइए। बोलो tan 45 का मान कितना आया था? tan 45 का मान बोलिए कोई आदमी? 1। अभी पहली बार है तो देख के बोल सकते हैं 1 आया था सर। कॉसेक 45 क्या होगा? साइन का जस्ट उल्टा। तो साइन 45 का मान कितना है बोलो? 1/√2। कॉसेक 45 का मान कितना होगा बोलो? √2। चलिए सेक 45 का मान बोलो मारिया बताओ। सेक 45 का मान √2। यहाँ से भी देख सकती हो, कॉस का उल्टा होगा सर। चलिए जी, कॉट 45 का मान बोलिए? 1। tan का उल्टा होगा। चलिए पहला हमारा कॉलम फिल हो चुका है। ये वाला भर लीजिए सब लोग, अपना अपना भर लिए, जल्दी भरिए, बीच में एकदम अच्छे से लिखिएगा। साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान देखिए बराबर आ रहा है। tan 45 का मान 1 आ गया है जी। कॉसेक 45 साइन का उल्टा, सेक 45 कॉस का उल्टा, कॉट 45 tan का जस्ट उल्टा। ओके है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए थ्योरम नंबर लिखा जाए 2, और अब इसको हम भरेंगे आराम से। और आप लोग लिखिएगा फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ व्हेन थीटा बराबर 30 और 60। अब थ्योरम नंबर 2 के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। आपके पास बन चुका है ये वाला टेबल। अब हम इसको मिटाएंगे। यहाँ पर काम ख़त्म हो गया मेरा। अब आपको टेबल निकालना है और फटाफट मान बढ़ना। जब ये सब मान निकाल लेंगे तो चलिए टेबल भर लिए सब लोग। टेबल फिल हो गया है फिल। इसको लिखे थ्योरम नंबर 2 को। थ्योरम नंबर 2 लिखें आप लोग अपने कॉपी पर, जल्दी लिखिए। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ व्हेन थीटा बराबर 30 और 60, या तो 30 हो या तो 60 हो। देखिए इसको करने के लिए हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल पकड़ेंगे
जो कैसा हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 60 डिग्री। तो एक एंगल क्या सर, इसका तो सारा एंगल ये 60 डिग्री होता है, याद आ रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों का तीनों एंगल हो रहा है एक 60 डिग्री और तीनों साइड क्या होता है बोलो आपस में बराबर। जो समबाहु त्रिभुज होता है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी कितना होगा बोलो, ए होगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। थीटा क्या आप लोग जानते हैं ना कि 60 होता है, कितने लोग नहीं जानते हैं बोलिए तो ज़रा सा। समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है, होता है 60 डिग्री। याद है कि करके दिखाएं इसको प्रूफ, जान रहे हैं सब लोग, जान रहे हैं ना, तो समझो एक स्टेप कम हो गया, लिखा जाए इसको। जान रहे हैं तो और अच्छी बात है, लिखे तो जल्दी से, फटाफट प्रूफ करते हैं। अब हम ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, उसी फिगर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखा जाए। लेट वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी हुज ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए यूनिट, मतलब सबको मैंने ए मान लिया। और आप जानते हैं कि तीनों एंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, तीनों का तीनों होता है 60 डिग्री। ठीक है, इतना हम लोग जान रहे हैं। चलिए एंड करके इसको लिख दीजिए। यहाँ तक लिखने के बाद राइटिंग स्टॉप करके पूरी बात को पहले राइटिंग को करेंगे स्टॉप और यहाँ समझेंगे। अब यहाँ पर जो है ना, देखो त्रिकोणमिति जो लगाते हैं हम, ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब ना। कहीं राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पर नहीं दिख रहा। लेकिन देखो अभी हम जैसे एक लाइन खींचेंगे ना, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। हम क्या करते हैं, शीर्ष ए से यानी वर्टेक्स ए से उसके जस्ट सामने वाले साइड पर एक हम लोग ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। देखो तो दिखा आपको दो ट्रायंगल, एक इधर दिखा एक उस तरफ दिख गया। इसका नाम रख देते हैं पी। यहाँ पर पॉइंट क्या रख देते हैं जी, पी। अब सुनो, जैसे मैंने ऊपर से परपेंडिकुलर डाला ना, तो ये टोटल लंबाई कितना था बोलो जी, टोटल लंबाई कितना था ए, तो ये आधा हो जाएगा a/2। इधर भी कितना हो जाएगा बताओ, a/2। अगर ये 10 होगा तो 5 हो जाएगा, अगर 20 होगा तो 10 हो जाएगा। सामने से जब हम किसी ट्रायंगल में लंब डालते हैं ना, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो सामने वाला साइड भी दो पार्ट में बट जाता है। इसमें तो तीनों साइड बराबर है, इसमें जहाँ से भी लंब डालिएगा ना, आगे वाले साइड को दो भाग में बांट देगा। जब भी कभी एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसका दो साइड आपस में बराबर हो, अगर उसके सामने वाले वर्टेक्स से लंब डालिएगा ना, तो उस सामने वाले साइड को दो भाग में बांट देगा। ये अगर 10 होगा तो 5 में बढ़ जाएगा, 50 होगा तो 25 में बढ़ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सामने से लंब डाला, जैसे लंब डालेंगे तो बीपी का मान और पीसी का मान, दोनों का मान कितना हो जाएगा बोलो, a/2 और a/2। चूँकि पूरा लंबाई कितना है बोलो जी साकिर, पूरा लंबाई कितना है, टोटल लंबाई है a, तो एक आधा कितना होगा बोलिए, a/2 हो जाएगा, यानी कि ये लंबाई हो जाएगा a/2। इतनी सी बात समझ में आई। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू कितना है बताओ, BC पर। तो AP परपेंडिकुलर टू BC अगर हो गया तो देन तब अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ BP बराबर कितना होगा, तो BP बराबर भी a/2 हो जाएगा, एंड जो PC है PC बराबर भी हो जाएगा a/2। बोलिए इतनी सी बात आई समझ में। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, सामने वाला साइड दो पार्ट में बट जाएगा। साथ साथ एक और बात होगी, देखो परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सामने वाला साइड तो दो पार्ट में बटेगा ही, और जो एंगल था ऊपर में कितना था बोलो तो 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा 30 या इधर हो जाएगा बोलो 30। तो दोनों एंगल चाहिए था हमको, 30 और 60, वो हमको मिल चुका है ना। 30 60 इधर से भी देख सकते हो, 30 60। तो एक ही ट्रायंगल पकड़ के हम चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल को हम लोग मेंशन करते हुए ऐसे करके चलेंगे इधर से, ठीक है। तो सुनिए, इस ट्रायंगल में हमको साइन 60 निकालना है, कॉस 60 निकालना है, जो भी निकालना है हमको P चाहिए, B चाहिए और क्या चाहिए, H चाहिए। तो H तो पता है, नीचे वाला भी पता है, क्या ये साइड पता है बोलो, ये साइड नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस साइड को निकालना होगा। तो कोई भी एक ट्रायंगल को पकड़ना तो हम इसी तरफ से चलते हैं, ऐसे इसको देख रहे हैं, ठीक है। और नहीं देखना आपको, इस वाले को ना देखना, खाली इधर वाले को देखना जो रेड से मैंने घेरा है। आइए, इन ट्रायंगल
पी सी में देखो तो एंगल पी ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए पी सी का मान कितना हो गया बोलिए 90 डिग्री। अरे अगर इधर 90 है तो इधर भी कितना बनेगा 90 ही ना बनेगा, बोलिए उधरे वाला हम दिखाते हैं आपको, उधर होगा 90, क्या ये ठीक है, वहाँ 90 बनेगा। तो बताइए तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर, देखो ज़रा ध्यान से जो हम लिख रहे हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर अब प्लस पी सी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए। इस वाले को सब लोग वहाँ देख पा रहे हैं क्या, बोलो जी मारिया तुम बताओ तो, देख पा रहे हो। इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं और कहीं नहीं देखना, इस ट्रायंगल में देखना ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बता दीजिए यहाँ पर ए सी का स्क्वायर का मतलब कौन, बोलिए ए सी मतलब ए का स्क्वायर बराबर ए पी तो सर हमको निकालना ही है, तो ए पी का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। चलिए पी सी का मान बताओ जी, सादिया पी सी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना है, बोलो पी सी का लंबाई कितना है, a/2 है सर, तो यहाँ लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर। इतनी सी बात आई समझ में, तो जल्दी से बताइए तो a का स्क्वायर तो a ही हो जाएगा, a का स्क्वायर AP का स्क्वायर AP का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो जी 4। तो दाएं बाएं ज़रा सा कीजिए तो इधर उधर, तो आप बोलिएगा सर हमको AP निकालना, तो इस आदमी को इस तरफ कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, यहाँ हो जाएगा AP का स्क्वायर। चलो इसका एलसीएम लीजिए जल्दी से, ये हो जाएगा 4, तो सर यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर, थोड़ा सा डाउन कर दें क्या, चलिए 4 हो गया, यहाँ आ गया 4a स्क्वायर, अब माइनस में कितना होगा a स्क्वायर, ये हो गया AP का स्क्वायर। क्या ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन, बोलो 4a में से एक घट गया, कितना बचेगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बराबर कितना हो गया बोलिए AP का स्क्वायर। सुनोगे ज़रा ध्यान से, तो बता दो AP का स्क्वायर कितना हो गया, बोलीजिए AP का स्क्वायर हो गया सर 3a स्क्वायर, बस उसी लाइन को हम लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय 4, तो हमको तो AP ना निकालना था, AP का स्क्वायर ना आया, तो बताओ AP बराबर कितना होगा, बोलो जी सादिया कितना होगा AP बराबर रूट अंडर 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो बताइए तो 3 रूट से बाहर निकलेगा क्या, 3 रूट से बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा सर, तो AP का मान हो गया सर √3 रह जाएगा, 1 से a बाहर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा बोलो 2, तो सर यहाँ से 2 निकल जाएगा। मतलब हमको इतना करने के बाद, इतना कहानी सुनाने के बाद ये समझ में आया जो AP है वो कितना होगा बोलिए √3a। ध्यान से देखोगे ये जो लंबाई आया है √3a डिवाइडेड बाय 2 आया है, बोलिए इतनी सी बात समझ में आई। ये जो लंबाई मैंने निकाला है, ये वाला लंबाई, वो लंबाई कितना आ गया बोलिए √3a/2। ये लंबाई पहले से पता है, ये लंबाई आपको ऑलरेडी पहले से पता है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक कहानी समझ में आई, जल्दी से यहाँ तक लिखिए, उसके बाद अब दिखाते हैं आपको सारा मान फटाफट। बस हो गया, जितना मेहनत करना था हम लोग कर चुके हैं, सारा मान अब खाली उधर निकालना फटाफट सबका, 30 और 60 का। 23 से लिखे तो इसको, 23 से लिखे तो जल्दी से लिखिए। देखो सुनो ध्यान दे, यहाँ ध्यान से सुनिए। अब हमको निकालना है साइन 60 का मान, पहले सारा 60 कैलकुलेट करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, सारा मेहनत हम लोग कर चुके हैं, लास्ट अब चल रहा 460 डिग्री एंगल। बताओ तो 60 डिग्री कहाँ पर होगा, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, बाकी सब भूल जाइए, अभी इसको भूल जाइए, ये सब हेल्प किए थे हम लोग इसको निकालने, इसको भूल जाइए, ये सब इमेजिनरी हो गया, ठीक है, रियल बस वही है, वही ट्रायंगल हमारा मेन है, इसको भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखना सिर्फ इस ट्रायंगल को, तो बताइए इस ट्रायंगल में यहाँ पर 60 है, 60 के सामने वाला क्या बनेगा परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल के सामने क्या बनता है बोलो परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मार्किंग कर लीजिए 60 निकालने, तो मतलब ये बनेगा P, बच गया जो B, और ये हो गया हमारा फिक्स H। तो बता दो पहला नंबर निकालेंगे साइन 60 का मान, बोलो जी मारिया बताओ साइन 60 का मान क्या लिखेंगे, सबसे पहले बताओ तो साइन 60 कौन कौन साइड लिखाएगा, बोलो तो मारिया। यहाँ से देखो साइन 60 के सामने परपेंडिकुलर मतलब AP, देखो AP/P अब बटे H का मतलब AC है ना। बताओ AP का मान बोल दीजिए, AP का मान इतना महीने से निकालें √3a/2, √3a/2, नीचे आइए AC का मान बोलो जी, तो सर AC का मान तो साफ दिख रहा है, A है A, अच्छा A के नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है,
कुछ नहीं तो 1 है, तो देखो तो कितना हो गया √3a/2 और मल्टीप्लाई ये वाला ऊपर पलट के चला जाएगा 1/a। ए से होता है जी कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आता है √3/2, यानी कि साइन 60 का मान कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। तो आज के दिन से याद कर लेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2। सिमिलरली अगर कोई आदमी आपसे पूछे cos 60, यहाँ देखिएगा ध्यान से, cos 60 बोलो, सादिया बोलो तो cos 60 एंगल कैसे लिखेंगे, साइड का रेशियो बताओ। cos 60 यहाँ से देखेंगे, 60 के आगे कौन सा साइड होता है, एक्यूट एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो बेस कौन होगा बोलो, cos थीटा बराबर होता है b/h, तो क्या लिखेंगे PC, यानी कि b PC और अपॉन h का मतलब AC। बोलो PC का मान कितना है, तो सर a है, PC का मान कितना है, सॉरी a/2 है। बोलो AC का मान, बोलो जी AC का मान सर a है, तो a के नीचे कुछ नहीं तो कितना है, बोलो 1 है। क्या ऐसे काट दें डायरेक्ट हम, कितने लोग इसको समझ रहे हैं कि सर a से 1 काट दीजिएगा तो ऊपर बचेगा 1/2, नीचे बचेगा 1, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क ना पड़ता, पलट के जाएगा तो 1/2a रह जाएगा ये। बोलो तो कितने लोगों को दिख गया ये चीज़, दिख गया ये चीज़, वेरी गुड। चलिए 3 नंबर बता दीजिए। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी tan 30, मेन हमारे पास यही है साइन कॉस और टेन। बोलो tan 60, सॉरी अभी 60 चल रहा है, बोले tan 60 कितना लिखेंगे, बोलो जी जोए बताओ तो tan 60 कितना लिखेंगे, यहाँ से देखना है tan 60 AP अपॉन, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो तुम, बोलो हाँ P/B लिखते हैं, तो AP ये होगा 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब PC। बोल दो AP का मान बोल दीजिए, तो √3a/2, इतना मेहनत से इसको निकाले हैं जी, √3a/2 और नीचे बताइए PC का मान सर a/2 कौन कौन कट जाएगा, बोलो तो a से a कट गया और 2 से 2 कट गया, अकेला ऊपर बच गया √3 और नीचे बच गया 1, यानी कि फाइनल जवाब √3। tan 60 का मान कितना होगा, बोलो √3। इसी के साथ 3 ठो मान और निकालेंगे, बोलो जी 3 ठो मान होगा cosec 60, बताओ सादिया बोलो cosec 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का उल्टा। बोलो साइन 60 कितना निकाले, तो cosec 60 कितना होगा 2/√3। अलग से आप इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उलट पुलट कर देना है इसको। बोलो जी मारिया बोलो, अगर बोलेंगे sec 60 का मान कितना होगा, बोलो 2 हो जाएगा, क्योंकि cos 60 का मान है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2। अब हम लोग अलग से ना निकालेंगे, सीधे लास्ट लिखेंगे हम लोग cot 60। बोलो जी अलिशा बोलो cot 60 का मान कितना होगा, cot 60, तो tan 60 का उल्टा, तो tan 60 कितना है, tan 60 है √3, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/√3। वेरी गुड, बस हो गया काम खत्म। 3 तो मान आपको याद रखना है, ऊपर वाला साइन cos 10, उसके बाद पलटना है और कुछ नहीं। जल्दी लिखो तो इसको, जल्दी इसको फिनिश कीजिए। टेबल बना हुआ है, टेबल एकदम अच्छे से हम बनवा चुके हैं आपका। खोलिए उसको, और जहाँ पर साइन 60 वाला लाइन होगा, 60 वाला लाइन इधर होगा, उसमें लिखिए √3/2। cos 60 की जगह पर 1/2 लिखिए, tan 60 की जगह पर √3 लिखिए, cosec 60 की जगह पर लिखिए 2/√3। फिल कीजिए उसको, उस टेबल को फिल कीजिए जल्दी से 60 वाला, जल्दी से फिल कर लिए, फिल करते जाओ, देखते जाओ, एकदम ध्यान से फिल करोगे, गड़बड़ ना होना चाहिए, ज़रा सा भी कट कुट एकदम ना होना चाहिए, एकदम दिखना चाहिए एकदम अच्छा साफ एकदम परफेक्ट। मिटाएं इसको। चलिए जी, तो इसी के साथ आ जाइए 30 डिग्री एंगल के लिए। लिखिए 430 डिग्री एंगल, आप लोग कैलकुलेशन आगे बढ़ाइएगा, लिखिएगा 430 डिग्री, उसी के आगे जस्ट कैलकुलेशन 430 डिग्री। फिगर यही वाला बना हुआ है मेरे पास, आपकी कॉपी भी बना हुआ है, दोबारा बिल्कुल ना बनाना है, यहीं से सारा काम होगा। आइए नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, 30 कहाँ दिख रहा है आपको, जल्दी से बोलिए सर 30 यहाँ दिख रहा है। तो अभी इसको मिटाएंगे इस तीर के निशान को, अभी इस एंगल से देख रहे हैं हम, यहाँ से। अब मेरा नज़र आँख यहाँ पर आ गया, यहाँ जस्ट सामने देखेंगे, इसके सामने। बोलो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ना बनता है, एक्यूट एंगल के सामने क्या बनता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ साइन 30 का मान, ध्यान से देखिएगा, एक तो पहले हम बता रहे हैं साइन 30, तो सर 30 के सामने वाला बना परपेंडिकुलर का मतलब सर P/H तो फिक्स होता है AC। बताइए PC का मान बोल दीजिए कोई आदमी, सर PC का मान है a/2, तो लिख दिया यहाँ पर a/2। चलिए AC का मान कोई आदमी बोल दीजिए, AC का मान सर A है, तो A है तो कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 है,
ए से एक कैंसिल, डायरेक्ट काटें, ऊपर 1/2 और नीचे 1, तो 1 नीचे लिखो ना लिखो कोई फर्क ना पड़ेगा, मतलब जवाब में आ गया 1/2। मतलब आज के जैसे याद रखिएगा sin 30 का मान कितना होता है 1/2। चलिए इसी के साथ आ जाइए, पूछेंगे हम आपसे cos 30। बोलो जी, तौहीद बोलो तो cos 30 क्या लिखेंगे? तौहीद बोलो, एक एक तो बात अब सबसे पूछते हैं। बोलो तो तौहीद cos 30 को कैसे लिखेंगे, पहले वो बताओ, इस तरह का बताओ। cos थीटा होता है b/h, तो पहले पकड़ो b कहाँ पर है इसका? हाँ बोलो, AP, ऐसे बोलो AP है ना, बोल ठीक रहे तुम, AP/H यानी AC। वेरी गुड वेरी गुड, बस ऐसा पकड़ना। देखो यहाँ से देखना है तो सर ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो हमको लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस है, इसका मतलब ये हुआ √3a/2, ये वाला लंबाई डिवाइडेड बाय h का मतलब a। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना बोलो 1 है, तो a से a हो गया कैंसिल, ऊपर बचा √3/2 और नीचे बचा 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क ना पड़ेगा, तो √3/2 यानी cos 30 का मान कितना आ रहा है बोलो √3/2। वेरी गुड। चलिए यानी कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। 1030 बोलो जी, सादिया बोलो 1030 बोलो तो 1030 जानना चाहेंगे हम आपसे, बोलो बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, 1030 PC/AP, बहुत अच्छा। यानी कि PC अपॉन ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो सॉरी हाँ ये परपेंडिकुलर, ये है बेस, यानी कि AP। बहुत अच्छा। बोलिए PC का मान बोलो जी, PC का मान बोल दो सर। PC का मान है a/2 और AP का मान बोलिए सर। AP का मान ये है √3a/2। तो देखो तो क्या क्या कट रहा है, क्या आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है? हाँ सर, 2 से 2 कटेगा, a से a कटेगा, ऊपर बच गया सर 1 और नीचे बचा √3 अकेला, तो अब ये तो यही हो गया 1/√3 हो गया, काम खत्म। यानी कि 1030 का मान कितना होगा बोलो 1/√3। अब बताओ 3 ठो मान निकाल लिए, तो क्या 3 ठो मान अलग से निकालें इसको देख देख के? अब हम लोग इसी को देख के उल्टा पुल्टा करने वाले हैं, तो बोलिए क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे नंबर 4 में, साइन का उल्टा होता है कॉसेक 30। बोलो जी कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 सर साइन 30 का उल्टा, बोलो साइन 30 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। नंबर 5 बोलिए सेक 30, बोलो जी सेक 30 कितना होगा फारूक बताओ? सेक 30 का मान बोलो फारूक कितना होगा? बोलो बोलो 2/√3, बस उल्टा पुल्टा करना और कुछ नहीं। चलिए नंबर 6 में आ जाइए, उसका नाम है cot 30। बोलो जी cot 30, तौहीद बोलो तो cot 30 जल्दी बोलो। √3 हो जाएगा 1030 का, जस्ट उल्टा, बस याद करना। 3 ठो तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। लिखिए इसी के साथ ये होता है फिनिश, यानी कि हम लोग 30, 45 और 60 इन 3 एंगल्स को हम लोग फिनिश कर चुके हैं। फिल कीजिए अपने अपने कॉपी पर, वो जो टेबल बनाया आपने 30 डिग्री के सामने फिल कीजिए। साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, भरिए उसको जल्दी से फिल कीजिए। तो साथ साथ आखिर से हम लोग टेबल बनवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे और उससे थोड़ा सा फीलिंग आपका जुड़ जाए कि हाँ हम इतना मैंने से टेबल बनाया था, तो फिर आप उसको बाद में देखिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे हम बना के एक से आपको दिखा देते हैं तो उतना फील नहीं आता। देखिए तो दिखा दिया, अब क्या बच गया है? 0 और बस 0 ही बचा है। और उधर देखो उस पार 90 भी तो बच रहा है। टेबल में देखिए आपके पास जो टेबल बनाया हुआ है, तो अब सादिया सोच रही है कि सर 0 90 के लिए इतना मेहनत कीजिएगा, नहीं करेंगे। अब देखिए 4 लाइन में खेल ख़त्म है इसका। ये जो 0 और 90 का मान है ना, अभी आप लोग को 10th क्लास में नहीं पढ़ना है इसका प्रूफ, ठीक है। हायर क्लास में जब आप जाइएगा क्लास 11th में, तो लिमिट्स का यूज़ करके आपको सिखाया जाएगा 0 और 90। तो आपके सिलेबस से ये बियॉन्ड है, सीधा लिखेंगे फॉर हायर क्लासेस में। देखिए फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। आगे चल के 11th में पढ़िएगा कैलकुलस, वहाँ पर सिखाया जाएगा साइन 0 का मान 0 कैसे हुआ और कॉस 0 का मान 1 कैसे हुआ, ठीक है। सो फॉर 0 डिग्री और 90 डिग्री हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स का यूज़ किया जाएगा। आपके क्लास 10th में 3 प्रूफ आपको देखना था, तो वो सब हो चुका है। यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लिमिट और इन क्लास 11, तो 11th में इसको सीखेंगे। तो अभी के लिए इसको हम लोग रोक के रखेंगे। तो फ्रॉम
लिमिट्स के कंसेप्ट से हमारे पास आएगा वी हैव, जब उसको आप कीजिएगा कैलकुलेशन तो आएगा साइन जीरो का मान होता है जीरो। इसको अभी के लिए याद रख लेना, साइन जीरो का मान कितना होता है बोलो, जीरो। अब कॉस जीरो का मान होता है 1 और टेन जीरो का मान होता है जीरो। अब कैसे हुआ सर, इसका जवाब आपको मिलेगा 11th क्लास में। अभी के लिए याद रखेंगे साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान 1 और टेन जीरो का मान क्या होता है बोलिए, ज़ीरो होता है। तो देन यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, अगर कोई आदमी पूछे आपसे बताओ जी कॉसेक जीरो का मान कितना होगा, बोलो, तो कॉसेक जीरो होगा सर 1/sin जीरो। अब 1/sin जीरो का मतलब ज़ीरो। तो जब भी कभी 1/0 दिखे ना, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। क्या होगा इसको लिखेंगे UD। क्या लिखेंगे बोलो, अनडिफाइंड। तो अगर सेक जीरो का मान जीरो है, सॉरी कॉस जीरो का मान जीरो, तो बोलो तो सेक जीरो का मान कितना होगा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो ये तो उल्टा करेंगे इसको, तो 1/cos जीरो, और कॉस जीरो का मान 1 है तो ये 1 ही हो गया, मतलब सेक जीरो का मान कितना होगा बोलो, 1 ही होगा। इसको यहीं पर लिख दें, ऐसे लिख दें क्या, रुको अगर लिख लिया क्या आप लोग, ना लिख रहे हैं अभी, ना लिख रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। चलिए, साइन जीरो का मान 0 होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, आगे चल के शायद हायर क्लास में पढ़ेंगे, एंड टेन जीरो का मान कितना होता है बोलिए, टेन जीरो का मान होता है 0। तो यहाँ से हम लोग देन अगर साइन जीरो का मान 0 है तो कोई आदमी पूछेगा बताओ कॉसेक जीरो का मान, इस ऐसे लिखना ज़्यादा बेहतर लग रहा है हमको, तो कॉसेक जीरो का मान कितना होगा, तो कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin जीरो, और साइन जीरो कितना होगा बोलो, बोलो बोलो, साइन जीरो हो जाएगा 1/0, यानी कि अनडिफाइंड, इसको बोलेंगे हम लोग अनडिफाइंड। ठीक है, लिखते हैं इसके सामने अनडिफाइंड। चलिए इसी के साथ यहाँ आगे बढ़ाएंगे, कॉस जीरो का मान 1 है तो बोलो सेक जीरो का मान कितना होगा, तो सर 1/cos जीरो, यानी कि 1/1, यानी जवाब आएगा 1। चलिए टेन जीरो का मान अगर 0 है तो कॉट जीरो कितना होगा, कॉट जीरो, तो सर कॉट जीरो कितना होगा 1/10 जीरो, और 1/10 जीरो कितना होता है बोलिए, बोलिए 1/10 जीरो का मान 0, यानी फिर से 1/0 अनडिफाइंड। जहाँ 1/0 आया उसका मतलब होगा अनडिफाइंड। चलिए 6 जगह फिल कीजिए तो अपने टेबल में, साइन जीरो पर 0 भरिए, कॉसेक जीरो पर अनडिफाइंड भरिए, UD अनडिफाइंड लिख भी सकते हैं आप पूरा, अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं, कॉस जीरो पर 1 और सेक जीरो पर 1 भर दीजिए, टेन जीरो पर 0 भरिए, और कॉट जीरो पर अनडिफाइंड भरिए। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको आगे टेबल भर के, जल्दी से लिखिए, 0 ही लिखेंगे, थीटा के बाद तो थीटा ना आएगा, सेक थीटा बराबर तो 1/cos थीटा। अब थीटा के जब 0 है तो सब जगह 0 ना बैठेगा, हम लोग पार्टिकुलर एंगल पढ़ रहे हैं, ख़ास एंगल देख रहे हैं, थीटा तो जर्नल हो गया, थीटा के ऊपर कुछ भी हो सकता है। फिल कर दिए, जल्दी से 6 जगह फिल कीजिए, इसको लिखिए और 6 जगह फिल कीजिए। ये सब हायर क्लास में पढ़िएगा। अंदर आके बैठो, श्रेया अंदर आओ, तो अंदर आ जाओ, यहाँ पर आओ, जगह है अंदर, बाहर रहोगी, ठीक है, हवा खाओ जब तक बाहर में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर में। चलिए हो गया, सबका हो गया, ये वाला फिनिश हो गया, बस लास्ट कर रहे हैं, एकदम फाइनल स्टेज तक हम लोग पहुँच गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास था जो आज हम लोग कंप्लीट किए, फिनिश किए। बस एक ही दिन समझो मेहनत लगता है, उसके बाद से तो कल से एकदम शानदार सवाल, खाली इस पर सवाल देखेंगे। मिटाएं इसको। चलिए टेबल जो बनाए थे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखो यहाँ तक हम लोग फिल कर चुके हैं। वैल्यू टेबल आपको ना बनाना, आपको खाली इसको देखना है, खाली आपको देखना है ध्यान से, सिर्फ देखिए जो हम लिख रहे हैं। कितना हुआ देखिए, तो काउंटिंग कीजिए, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक और चाहिए हमको 7। चलिए यहाँ पर क्या था हमारा, थीटा, यहाँ पर कौन था बोलिए, फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, क्या था यहाँ पर, कॉसेक, सेक और कॉट, जो आप लोग बनाए हुए अपने कॉपी पर, इतना मेहनत से आप लोग बनाए हैं। 1 2 3 4 5, इतना ही सा चाहिए हमको, कम हो गया क्या जी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, फिनिश हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर आपने देखा साइन 0 का मान अभी जस्ट बोले 0 होगा। साइन 30 का मान हम लोग निकाला है 1/2। साइन 45 का मान कितना निकाले, 1/√2 है ये, √2। देखते जाइए टेबल में, √3/2 है यहाँ पर। और साइन 90 का मान कितना लिखा है, साइन 90 का मान ना लिखाए हैं, ओ हो लिखिए, उसी के नीचे लिखेगा एंड करके, उसी के नीचे लिमिट्स का यूज़ करके जो हम लोग सीखेंगे। साइन 0 पर लिखा थे ना, 0 का सब मान लिखा दिया, 90 लिखिए। एंड साइन 90 बराबर 1 होगा और कॉस 90 का मान होगा 0। उसी के नीचे लिखेगा जहाँ पर आप लिमिट्स वाला लिखे थे ना 11th क्लास में, ये सब 11th में सीखिएगा। साइन 90 का मान 1 कैसे होता है, कॉस 90 का मान 0 कैसे होता है, सब हायर क्लास में। उसी के नीचे लिखे साके, तुम लिख लिए, समझ गया। उसी के नीचे लिखना जहाँ पर कंसेप्ट ऑफ लिमिट लिखा थे ना 11th क्लास के लिए, वहीं पर लिखना आपको। कितना हो गया इसका मान बोलो, 1 हो गया। आगे बढ़िए, तो कॉस 0 पर लिखा थे 1, क्या देखो तो, कॉस 0 पर 1, कॉस 0 पर 1 फिल भी किए होंगे आप। कॉस 30 का मान कितना आया था, देखिए √3/2। कॉस 45 का मान कितना आया था बोलिए, 1/√2। कॉस 60 का मान बोलिए तो कितना आया था, 1/2। और ये हो गया हमारा 0। कॉस 90 का मान अभी जस्ट लिखें, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। इसको रट लेना, याद कर लेना। साथ यहाँ ध्यान दो, tan 0 का मान, तो tan 0 क्या होता है, अगर आप भूल जाइए ना तो 2 ठो मान याद रखना, साइन और कॉस का भी याद करने का आपको सिखाएंगे। tan होता है साइन बटे कॉस, ये याद है। साइन tan थीटा बराबर क्या होता है बोलो, tan थीटा बराबर कितना होता है बोलिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर हमको tan 0 निकालना है, क्या निकालना है, tan 0, तो देखो tan 0 निकालेंगे तो साइन 0 और बटे कॉस 0। बोलो साइन 0 का मान कितना, साइन 0 का मान सर 0 और कॉस 0 का मान कितना 1। तो 0 बटे 1 का मतलब कितना होगा 0, इसका मतलब tan 0 का मान 0 होगा। समझो ना, ये बटे का निशान है। अगर हमको निकालना है tan 30, यहाँ सुनिएगा tan 30, तो हम लिखेंगे सर साइन 30 और बटे कॉस 30। बोलो साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान सर 1/2। कॉस 30 का मान बोलिए सर, कॉस 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कट गया तो 1/√3। चेक कीजिए, tan 30 का मान 1/√3 आया होगा, चेक कीजिए। बस यहाँ से डिवाइड करना, समझो ये बटे का निशान है, 2 से 2 कट गया, आ गया 1/√3। ये समझो बटे का निशान है, जो ऊपर वही नीचे, कट के कितना आया बोलो 1। समझो ये बटे का निशान है, 2 से 2 कट गया, आया कितना √3। समझो ये बटे का निशान है। 1/0 जब भी आ जाए तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर आ जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि यूडी लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कॉसेक 0 कितना होगा बोलो, साइन 0 का उल्टा। तो साइन 0 बटे 1 है, तो 1/0 कितना होगा, 1/0 कितना होगा बोलो, अनडिफाइंड, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा अनडिफाइंड। आइए कॉसेक 30 का मान, तो साइन 30 का उल्टा। कॉसेक 45 का मान, साइन 45 का उल्टा। कॉसेक 60 का मान उल्टा। कॉसेक 90, साइन 90 का उल्टा। समझ रहे हैं, बस उल्टा करते चले जा रहे हैं। चलिए सेक 0 का मान बोलो, कॉस 0 का उल्टा। सेक 30 का मान, कॉस 30 का उल्टा। सेक 45 का मान, कॉस 45 का उल्टा। सेक 60 का मान, तो कॉस 60 का उल्टा, पलट दीजिए। सेक 90 का मान, तो कॉस 90 का उल्टा। देखो कॉस 90 0 है, तो 0 का उल्टा कितना होगा 1/0। 1/0 का मतलब अनडिफाइंड। बस जहाँ 1/0 दिख जाए अनडिफाइंड। बात समझ में आ रही है, फिर से आइए। कॉट 0, तो tan 0 देखो, tan 0 का मान 0 है, तो कॉट 0 का मान क्या होगा 1/0, यानी कि अनडिफाइंड। आगे बढ़िए, कॉट 30, tan 30 का उल्टा मतलब √3। कॉट 45 डिग्री, tan 45 का उल्टा। कॉट देखिए कितना है हमारे पास, कॉट 60 निकालना, कॉट 60, tan 60 का उल्टा। तो tan 60 कितना है √3, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और कॉट 90, देखो कॉट 90 tan 90 का उल्टा। अब ये बताइए, कहीं पर लिखा हुआ है 1/0 अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड को नीचे कर देंगे, 0 को ऊपर कर देंगे, तो 1/अनडिफाइंड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/अनडिफाइंड अगर हो रहा है, जैसे इसको उल्टा करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/अनडिफाइंड का मान कितना होगा 0। तो इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4 जगह 0 है और 4 जगह अनडिफाइंड आपको दिखेगा। देखो कहाँ पर अनडिफाइंड है, एक tan 90 का मान अनडिफाइंड होता है। कॉसेक, चूँकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉसेक 0 का मान अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर देखो कॉट 0 का मान अनडिफाइंड, चूँकि tan 0 का मान 0 होता है, तो जस्ट उसका उल्टा अनडिफाइंड हो जाएगा। और एक यहाँ भी अनडिफाइंड दिखेगा आपको, चूँकि सेक 90 होता है 0, तो कॉस 90 होता है 0, तो सेक 90 का मान कितना होगा अनडिफाइंड होगा। इतनी सी बात समझ में आई। टेबल फिनिश कीजिए, टेबल पूरा भरिए। तो
टेबल हो गया फिनिश, हो गया है फिनिश। मारिया बोलो अलिशवा, क्या ये मान आपको याद रखना मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? देखो इसका याद करने का एक तरीका भी और बता रहे हैं हम आपको, कैसे आप याद कीजिएगा। एकदम पहले एकदम आसान तरीका सीखिए। देखो याद करने का तरीका, पहले इसको याद करेंगे हम लोग ट्रिक से। अगर आप भूल गए तो ये वाला ट्रिक अपनाएंगे किसके लिए? साइन के लिए। ध्यान से देखोगे, अभी हम आपको याद करवा रहे हैं ये वाला मान, ये पांचों मान देखो अभी का भी आपको याद हो जाएगा जादू के जैसा। देखो कैसे याद होगा। सबसे पहले ये पांचों मान लिखने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर 0 1 2 3 और 4। ध्यान से देखिएगा कितना लिख दिए, 0 1 2 3 4। क्या आप नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। अब करेंगे सब में 4 से भाग, 0/4 1/4 2/4, ये भी याद रखेंगे आप आराम से सर, 3/4 और 4/4। और सब में लगा देंगे रूट। सब में क्या लगा देंगे? रूट। देखो एक लाइन बस आपको लिखना होगा एग्ज़ाम में, सब आपको याद हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे आपको याद हो जाएगा। सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो। ध्यान से देखोगे, अब सब में जैसे रूट लगाएंगे ना तो एक तो जादू हो जाएगा। देखिए ये 0/4 का मतलब कितना? 0। तो 0 का रूट बाहर निकल के 0। 1 का रूट कितना होता है? 1। और 2 का रूट 4 का रूट कितना होता है? बोलिए 2। ये कट जाएगा का 2 से 2 दूनी 4। ऊपर बचा 1, 1 का रूट 1, नीचे बचा 2, 2 का रूट निकलता है? बोलो जी सादिया, 2 का रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा सर, रूट 2 रह गया। बोलो 3 का रूट निकलेगा ऊपर से? नहीं निकलेगा। 4 का रूट निकलेगा क्या? हाँ सर निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 4 से 4 कट गया, अंदर कितना बचा? 1। और 1 का रूट कितना? 1। ज़रा इस पांचों मान को देखिए तो क्या ये 5 जाना पहचाना है? 0 1/2 1/2, यहाँ देखिए 1/√2 √3/2 और कितना है बोलो? 1 है। ये जो मान देख रहे हैं आप, ये है साइन 0 का मान, ये है साइन 30 का मान, ये है साइन 45 का मान, और ये है साइन 60 का मान, और ये है साइन 90 का मान। तो कैसे याद हो गया? देखिए 1 मिनट में कैसे लिखेंगे। देखो आप लिखने का तरीका फिर से, सब में 0 0 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग, ये आपको 4 लेना लिखना। देखो आप लिखने का तरीका बस, सब में सब का रूट हो गया। देखो यहाँ से जो मान निकलेगा वो साइन 0 का मान होगा, यहाँ से जो मान निकलेगा वो साइन 30 का मान होगा, यहाँ से जो मान निकलेगा वो साइन 45 का, यहाँ से जो मान निकलेगा वो साइन 60 का मान होगा, यहाँ से जो मान निकलेगा वो साइन 90 का मान होगा। साइन 90 का मान कितना होगा बोलो? 1। जब आप अपने पास लिखिएगा ना तो ऐसे लिखिएगा, बस हम लिखने का तरीका बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। कैसे लिखेंगे? 1 2 सॉरी 0 से 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग, सब में 4 से भाग, सब में 4 से भाग, और सब का निकाल देंगे रूट, सब का निकाल देंगे रूट। एक ही लाइन में नीचे खट लिख देंगे, इसको निकाल के 0/4 का मतलब 0, बाहर निकल के 0। ये हो गया ऊपर से 1 नीचे से 2, ये ऊपर से कट गया तो ऊपर से 1 नीचे से √2, ये कट गया नहीं, ये नहीं कटेगा, √3 ऊपर से नीचे से 2, यहाँ से कट के सीधा हो गया 1। याद हुआ? अब ऐसे याद करो, 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, √3/2, उसके बाद 1, ख़त्म। 5 मान याद रखना, 5 वजह से करें मोबाइल नंबर याद रखते हैं 10 डिजिट का, वैसे याद करिए। 0 के बाद बोलो 1/2, 1/2 के बाद क्या बोलेंगे? 1/√2, 1/√2 के बाद क्या बोलेंगे? √3/2, उसके बाद क्या होगा? 1 होगा। यानी कि साइन का मान 0 से बढ़ते कहाँ तक जाता है? 1 तक, 1 पर जाके रुक जाता है। लिखिए इसको अपने कॉपी पर, इसको जल्दी से लिखिए फास्ट। तो यहाँ ध्यान दो। देखो अगर हम आपसे ये पूछेंगे ना, हुआ है, हो गया 1/2 का मान कितना होता है बोलो तो? डेसिमल में 1/2 का मतलब 0.5। कोई आदमी बताइए तो 1/√2 का मान कितना होगा डेसिमल में? 1/√2 का, हमें आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, 1/√2 का मान कितना होगा? तो सर 1/√2 का मान कैसे निकालेंगे? ऊपर नीचे √2 से गुना कर दो। देखो √2 से ऊपर भी गुना कर दिया और √2 से नीचे भी गुना कर दिया, तो हो गया √2/2 हो गया क्या? अब इसका मान निकालना आसान है। तो √2 का मतलब कितना बोलो जी? 1.414, और नीचे 2 से भाग लगाइए, 2 सती 14, 2 सती 14, देखो ना 14 आ रहा है, मतलब 0.707 आ रहा है। आगे बढ़िए, एक होता है √3/2, चूँकि 2 ही मान इसमें इंपॉर्टेंट है जो रूट में फंसा हुआ है, उसका हम मान देखना चाह रहे हैं। तो देखो तो कितना हो गया? √3 का मान होता है 1.732 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटिए इसको, 2 8 16
2 छके 12, 2 छके 12 कितना अंक के बाद डेसिमल, 1 2 3, 3 अंक के बाद डेसिमल, तो यहाँ लग जाएगा 0.866। एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर, तो देखो इसका मान कितना आया है, इसका मान तो 0 है, इसका मान आया है 0.5, इसका मान कितना आया बोलो 0.707, इसका मान कितना आया बोलिए 0.866 उस जगह छोड़े ना, चौड़ा जो करके बनाए थे इसी के लिए, मान लिखाने के लिए। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखिएगा, साइन का मान 0 है और 0 से बड़ा होता है 0.5 यानी 50। देखो 0.5 से बड़ा 0.7 और 0.7 से बड़ा 0.8 और उसके बाद 1, यानी कि साइन का मान जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान क्या होता है बोलो, बढ़ता है ना। देखो 0 से हाफ हो गया, हाफ से बढ़ के 0.7 यानी कि 1/√2 हो गया, उससे और आगे बढ़ गया 0.866 हो गया, 0.866 हो गया और फाइनली बढ़ के कितना हो गया बोलो 1 हो गया। बात समझ में आई? जो टेबल बनाए हैं वहाँ पर इसमें छोटा छोटा मान लिखिए 0.5, 0.707, 0.88866 और लिखिए 1। जल्दी से जो टेबल बनाए थे साइन वाले में भरिए जल्दी से। तो आपको याद रखना है साइन का मान एंगल के बढ़ने से क्या होता है बोलो, धीरे 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 बढ़ता है। 0 से 1, 0.5, 0.70, 0.866 ऐसे ही मान बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे साथ बोलिए तो 0 से बड़ा क्या बोलो, 0 से बड़ा हाफ 0.5, 0 से बड़ा हाफ, हाफ से बड़ा बोलो 1/√2 मतलब 0.707, उससे बड़ा √3/2 यानी 0.866, उससे बड़ा 1। बोलिए क्या मान हुआ, 5 मान। देखो एक मान 0, 0 से बड़ा हाफ, हाफ से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा बोलो √3/2 और √3/2 से बड़ा 1। फाइनल खत्म। यानी कि 0 याद रखना है, 0 के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/√2, 1/√2 के बाद √3/2, उसके बाद होगा 1। 5 ठो मान आपको बस याद रख लेना साइन का। बोलो 0, 0 से आगे बोलिए, बोलो 0 से आगे, सादिया बोलो 0 से बड़ा हाफ, हाफ से आगे बढ़ो 1/√2 और 1/√2 से बड़ा कौन बोलो, 1/√2 से बड़ा कौन, √3/2। 5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर 0 के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/√2, √2 से बड़ा 1/√2 से √3/2 से बड़ा और उससे बड़ा कितना होता है 1। अब अगर ये 5 मान आपने याद कर लिया ना, देखो जो ये 5 मान आपने याद कर लिया तो कॉस वाला मान जस्ट रिवर्स है, उल्टा। जो साइन 90 का मान वही कॉस 0 का मान। देखो ना 5 आदमी को ऐसे घुमा दिया है, तो ये जो बीच वाला आदमी था ना बीचे में रह गया, इधर वाला आदमी इधर आ गया, इधर वाला आदमी इधर चला गया। देखो ज़रा, इधर वाला आदमी इधर, इधर वाला आदमी इधर, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर चला गया। देख रहे हैं? इसका मतलब जो साइन 90 का मान होता है वही कॉस 0 का मान होता है। इसका मतलब यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 1 उसके बाद √3/2, उसके बाद बोलो 1/√2, उसके बाद बोलो हाफ, उसके बाद होगा 0। एकदम जस्ट इसका उल्टा, इधर से चलेगा 0 से 1 और ये चलेगा 1 से 0। याद हुआ? पहला होगा 0 से 1 तक 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, और ये चलेगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। मतलब साइन का मान 0 से 1 और कॉस का मान 1 से 0। ठीक है? 5 ठो मान आपको रट लेना है। ठीक है? प्रूव भी करके दिखा चुके हैं आपको। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 1 होता है। ये सब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब बीच वाला तीनों मान हम आपको निकाल के दिखा चुके हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो जाएगा। लिखिए एक तो एग्जाम्पल, इतना पढ़े तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो एग्जाम्पल ताकि इसका थोड़ा सा आपको फील आ जाए। देखो कहेगा ऐसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 और प्लस में कॉस 60 एंड साइन 30। कह रहा है इसका मान निकालिए। कितने लोग इसका मान निकाल के बता सकते हैं? बोलो तो क्या ये आसान काम है? बोलो साइन 60 का मान बोलिए। टेबल आपके पास बना हुआ है, अभी आपको दिमाग लगा देना, टेबल से देखना है। बोलो साइन 60 का मान, बोलो साइन 60 का मान, साइन 60 60 60 सर यहाँ साइन 60 का मान कितना होता है? बोलो √3/2। बोलिए कॉस 30 का मान, बोलो जी मारिया कॉस 30 का मान, बोलो कॉस 30 सर √3/2। यहाँ टेबल से देखना, अभी टेबल से देखना, कल याद करके आइएगा तो हम कल पूछेंगे आपसे डायरेक्ट। बोलो cos 60 का मान, cos 60 सर cos 60 यहाँ देखेंगे 1/2। बोलो साइन 30 बोलिए, साइन 30 सर साइन 30 का मान है 1/2। लिख दिया यहाँ 1/2। चलो आगे बढ़िए। √3 गुना √3 कितना होता है? 3 और नीचे 2 दूनी 4। ऊपर बताओ 1 गुना 1 1 और नीचे 2 दूनी 4। बोलो इसका एलसीएम कितना हो गया? 4। ऊपर हो गया 3 + 1 यानी कि 4/4 कट के कितना हो गया बोलिए 1। यानी कि इसका मान कितना निकल के आ गया बोलिए 1।
आंसर। इजी है, यानी क्या कहने का मतलब ये हुआ, ये टेबल अगर आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो मान निकालना एकदम आसान काम है। आज मैंने टेबल लगभग रेडी करवा दिया है, सारा मान निकाल दिया है। ट्राई कीजिएगा इसको साइन का कॉस का मान याद करने का, ठीक है, बस 2 ठो मान, और 10 का मान डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको साइन याद करना और कॉस याद करना, बस 2 ठो मान आज याद करके आइएगा। आज आपके लिए होमवर्क बस यही है, इस टेबल को देखना है और जो आज पढ़ाई हो उसको देखना है। अभी आप सवाल चाहें तो किताब से बना सकते हैं, चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, कल के बाद आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस ये टेबल देख के आइएगा। तो चलो आज यही बस स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। एक बड़ा टॉपिक था जो लगभग हम लोग फिनिश कर दिए हैं। ये क्लास लगभग 1 घंटे का हो गया अभी यहाँ पर मेरे पास, यानी कि 1 घंटे ज़्यादा ही रिकॉर्डिंग क्लास चला है, ठीक है। एक बार ज़रूर अच्छे से देख के आइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।